सो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 10th क्लास का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट किया था, जिसमें बेसिकली हम लोग अलजेब्रा के वीडियोस बना रहे थे। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जिसमें स्टार्ट किया था, दैट इज प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 अभी तक कंप्लीट किया है। और अभी हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 5.3। तो 5.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो 5.3 में भी हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नहीं बोला है, यहां पे भी हम लोग को सैंपल स्पेस लिखना है और एन ऑफ ए और एन ऑफ एस, मतलब इवेंट का भी हम लोग को सैंपल स्पेस बनाना है और एन ऑफ एस निकालना है। देखो मेन क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। प्रैक्टिस सेट 5.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, उसके अंडर 6 सब क्वेश्चन है जो हम लोग को यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो मेन क्वेश्चन क्या है? राइट अ सैंपल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट एन ऑफ एस for each of the following experiment. Also write event ABC. Event ABC भी write करना है in the set form and write n of A, n of B and n of C. हर एक के लिए n of A निकालना है, n of B निकालना है, n of C निकालना है। तो मेन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जिसमें ABC 3 इवेंट है, तीनों का हम लोग को n of A and n of B और n of C हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं। 1 डाई इज रोल्ड। एक डाई को हम लोगों ने रोल किया। अब देखो 1 डाई इज रोल्ड, तो सैंपल स्पेस एस में क्या आएगा? एक डाई के पास कितने आउटकम्स होते हैं? एक डाई को हम लोगों ने रोल किया तो क्या आएगा? एक तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 5 या फिर 6 आएगा। डाइस को रोल किया, डाइस में 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस पे नंबर रहेगा 1 से लेके 6 तक, है ना। तो यहां पे सैंपल स्पेस में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। अब एन ऑफ एस देखो, यहां पे n of s, number of outcomes in sample space s, कितने होने वाले हैं? गिन लो। 1 2 3 4 5 6। तो n of s क्या रहेगा? 6 रहेगा। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे इवेंट्स दिए हैं, a b और c, 3 इवेंट्स दिए हैं। अब पहला जो इवेंट दिया है क्या बोला है? इवन नंबर ऑन दी अपर फेस। इवेंट a, सब में पहले देखो, अब इधर ध्यान दो सब लोग, है ना। इवेंट a फर्स्ट दिया है हम लोग को, इवेंट ए। इवेंट ए में क्या दिया है हम लोग को? फर्स्ट चीज क्या बोली है? इवन नंबर ऑन दी अपर फेस। इवेंट ए क्या है हमारा? इवन नंबर ऑन दी अपर फेस, ऑन दी अपर फेस, है ना। अभी एक डाई को हम लोगों ने रोल किया है। डाई को रोल करने के बाद जो अपर फेस रहेगा, डाई को रोल करने के बाद जो ऊपर वाला फेस रहेगा, टोटल 6 फेसेस होते हैं डाई को, तो ऊपर वाला जो फेस रहेगा, अपर फेस, वहां पे क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। तो अभी देखो सैंपल स्पेस ए में क्या आ जाएगा हमारे? सैंपल स्पेस ए में हमारे सारे के सारे क्या आएंगे? इवन नंबर आएंगे। 1 से लेके 6 तक इवन नंबर्स कौन से हैं? देखो 1 से लेके 6 तक इवन नंबर कौन से आएंगे? 2 4 एंड 6। These 3 are the even number। समझ में आया? 2 4 और 6। एक डाई है, डाई को रोल किया तो कहां तक आएगा? एक तो 1 आएगा, 2 3 4 5 या 6 आएगा। उसमें भी इवेंट ए में हम लोग को क्या चाहिए? स्पेसिफिक चाहिए, सिर्फ इवन नंबर्स चाहिए। तो इवन नंबर्स कौन से हमारे? 2 4 और 6 है। तो यहाँ पे एन ऑफ ए में क्या आ जाएगा? एन ऑफ ए आ जाएगा हमारा 3। कितने आउटकम्स है? 1 2 और 3, 3 आउटकम्स है, तो एन ऑफ ए आ गया 3। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इवेंट देखते हैं हम लोग। देखो हमारा इवेंट बी। अभी इवेंट बी देखो, इवेंट बी में हम लोग को क्या दिया है? इवेंट बी में हम लोग को बोला है ऑड नंबर ऑन दी अपर फेस। ऑड नंबर ऑन दी अपर फेस। देखो अभी ऑड नंबर ऑन दी अपर फेस, ऑड नंबर ऑन दी अपर फेस, है ना। तो जो हमारा अपर फेस रहेगा वहां पे हम लोग को क्या चाहिए? ऑड नंबर चाहिए। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं? देखो ऑड नंबर इवेंट बी है हमारा, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस बी हम लोग लिख देंगे, है ना। सैंपल स्पेस बी में क्या आएगा? ऑड नंबर चाहिए। 1 2 3 4 5 6। इसमें ऑड नंबर कौन से देख लो, 1 3 और 5 है। सो ऑड नंबर्स आर 1 3 एंड 5। दीज आर 3 ऑड नंबर्स, राइट। तो एन ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारा? एन ऑफ बी इज इक्वल टू कितने हैं? 1 2 और 3। कितने आउटकम्स है? 3 आउटकम्स है ना। तो एन ऑफ बी क्या होगा? एन ऑफ बी विल बी 3। ओके, अब इवेंट सी देखते हैं। इवेंट सी में क्या दिया है हम लोग को? देखो यहाँ पे इवेंट सी क्या है?
इवेंट सी इज प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। इवेंट सी क्या बोल रहा है, कौन से नंबर चाहिए हम लोग को, प्राइम नंबर चाहिए, प्राइम, ओनली प्राइम नंबर ऑन दी अपर फेस है ना। तो डाई को हम लोगों ने क्या किया, थ्रो किया, तो सिर्फ और सिर्फ कैसे नंबर चाहिए, प्राइम नंबर्स चाहिए। अब प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है प्राइम नंबर में, तो इधर ध्यान दो। अब प्राइम नंबर में सब में पहले एक चीज याद रख लो कि 1 नहीं आएगा, प्राइम नंबर में 1 नहीं आएगा। प्राइम नंबर को कैसे समझेंगे, ऐसे नंबर्स जो खुद के टेबल में आते हैं और किसी टेबल में नहीं आते हैं। जैसे कि मान लो कि नंबर 2 है हमारा, है ना। अब यहाँ पे सैंपल स्पेस सी कैसे लिखेंगे, 1 से लेके 6 तक हम लोग को प्राइम नंबर कौन से वो देखना है। अभी 1 प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 देखो, 2 को सिर्फ हम लोग 2 के टेबल में आता है, 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 2 के अलावा किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो ये प्राइम नंबर है। सिमिलरली 3 इज ऑल्सो कमिंग इन इट्स टेबल, है ना, मतलब 3 भी 3 के टेबल में ही आता है, 3 के अलावा किसी टेबल में आता है क्या, नहीं आता है। अब यहाँ पे देखो 4 प्राइम नंबर है क्या, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 4 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 4 होता है, तो 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं। जो खुद के टेबल में भी आएगा और किसी और के टेबल में भी आएगा तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर मतलब क्या, जो सिर्फ खुद के टेबल में आएगा और खुद के अलावा किसी और के टेबल में आएगा नहीं, तो इसके लिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। अब 5 देखो, 4 के बाद 5 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 5 सिर्फ 5 के टेबल में आएगा, 5 के अलावा किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं, तो 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। उसके बाद 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो प्राइम नंबर है क्या, वो नहीं है ना। तो प्राइम नंबर कौन से रहेंगे, 2 3 और 5, ये 3 हमारे प्राइम नंबर्स रहेंगे। तो प्राइम नंबर कौन से 2 3 और 5। तो देखो n ऑफ c इज इक्वल टू क्या होगा, कितने आउटकम्स, 1 2 3, 3 आउटकम्स, तो n ऑफ c क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा। ये आया हमारा आंसर, है ना। तो हम लोग को सिर्फ सैंपल स्पेस लिखने के लिए बोला था और n ऑफ a, n ऑफ b और n ऑफ c निकालने के लिए बोला था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया है हम लोग को, 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अब यहाँ पे 2 डाइज को रोल किया गया है, 2 डाइज को रोल करेंगे तो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे। तो देखो मैं तुम लोग को एक सिंपल सी चीज बताता हूं, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो कॉइन का जो आउटकम होता है, कॉइन में कितने आउटकम मिलेंगे अपने को, 2 आउटकम मिलेंगे, हेड या टेल। अगर एक कॉइन को हम लोग टॉस कर रहे हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, 2:1, दैट इज 2 रहेंगे। अगर 2 कॉइन को अगर हम लोग टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो 2:2, दैट इज 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 आउटकम्स हम लोग को देखने मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम लोग 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 का क्यूब दैट इज 8 आउटकम्स हम लोग को देखने मिलेंगे, है ना। सिमिलरली एक डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो टोटल 6 आउटकम्स हम लोग को मिलते हैं, तो 6:1 नंबर ऑफ आउटकम होंगे 6। अगर 2 डाई को हम लोग थ्रो करते हैं तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 आउटकम्स हम लोग को देखने मिलेंगे। उसी तरह से अगर 3 डाइस को थ्रो करोगे तो 6 का क्यूब आएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग को आउटकम्स मिलेंगे डाइस और कॉइन से, है ना। तो ये पक्का याद रखने का, हम लोग को 3 कॉइन्स तक पूछता है और 2 डाइस तक पूछता है, 3 डाइस पे क्वेश्चन हम लोग को नहीं पूछेगा, है ना। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये याद रखना है पक्का, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग को क्वेश्चन में ये बोला है कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, 2 डाइस को थ्रो किया है, 2 डाइस को थ्रो किया है तो सैंपल स्पेस S में कितने आउटकम्स आने वाले हैं, टोटल 36 आउटकम्स आने वाले हैं। अब ये 36 आउटकम्स कैसे याद रखने के, एकदम सिंपल है। देखो सब में पहले क्या होगा, सब में पहले हम लोग यहाँ पे सैंपल स्पेस बनाएंगे। तो मान लो हमारे पास 2 डाइस है ना, तो पहला जो डाई है हमारा, फर्स्ट डाई पे 1 आया है और दूसरे डाइस पे भी क्या आया है, 1 आया है ना। अब मान लो कि पहले डाइस पे तो 1 ही है, दूसरे डाई पे 2 आया है ना। पहले डाई पे हमारा 1 आया है, दूसरे डाई पे 3 आया है। पहले डाई पे 1 है, दूसरे डाई पे 4 है ना। पहले डाई पे हमारा 1 ही है और दूसरे डाई पे हमारा 5 है ना। पहले डाई पे 1 है और दूसरे डाई पे क्या आया है, 6 आया है। इतने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। सिमिलरली मान लो कि फर्स्ट डाई पे हमारे 2 है और सेकंड डाई पे 1 है, फर्स्ट डाई पे 2 है, सेकंड डाई पे भी 2 है, फर्स्ट डाई पे 2 है, सेकंड डाई पे भी क्या है, 3 है, फर्स्ट डाई पे 2 है और सेकंड डाई पे क्या है, 4 है, फर्स्ट डाई पे 2 है और सेकंड डाई पे क्या है, 5 है, फर्स्ट डाई पे 2 है और सेकंड डाई पे क्या है, 6 है। सिमिलरली
फर्स्ट डाई पे 3 है, सेकंड डाई पे 1 है। फर्स्ट डाई पे 3 है, इतने नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे हो सकते हैं, इतने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। अब एन ऑफ एस क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, जो कि कितने हैं 36 है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, अब अपने को इवेंट्स क्या क्या पूछे, देखो क्या क्या इवेंट्स हम लोग को पूछे हैं, वो इवेंट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से, है ना। तो देखो फर्स्ट इवेंट क्या है हमारा, फर्स्ट इवेंट क्या पूछा है अपने को, देख लेते हैं। फर्स्ट इवेंट में क्या दिया है हम लोग को, इवेंट ए देखो, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। 6 का मल्टीपल होना चाहिए, 6 का मल्टीपल मतलब 6 का टेबल, 6 के टेबल में क्या क्या आएगा, 6 या 12 आएगा। सब में पहले ये चीज समझ लो, सम ऑफ दी अपर फेसेस मतलब क्या, अपर फेस मतलब ऊपर जो नंबर आएंगे, अपर फेस पे यहाँ पे 1 है 1 है, इधर 2 है 1 है, यहाँ पे 2 है 2 है ना। तो अपर फेसेस पे जो डिजिट आ रहे हैं उनका सम मतलब उनका एडिशन, वो क्या होना चाहिए, 6 के मल्टीपल्स होने चाहिए। 6 के मल्टीपल में क्या क्या आएगा, 6, 12, 18 है ना, 6 का टेबल चलेगा हमारा। ठीक है, तो सम ऑफ दी अपर फेसेस मतलब ये एडिशन, 4 + 1 कितना हो गया 5, 3 + 2 कितना हो गया 5, ये 3 + 4 कितना हो गया 7, ये सम की बात कर रहा है ना। तो ये जो सम है वो कैसा होना चाहिए, 6 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, एक तो 6 होना चाहिए या 12 होना चाहिए या 18 होना चाहिए या 24 होना चाहिए, 6 का टेबल में आना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे देखो पहला क्या है 6 कहाँ पे पॉसिबल है, देखो 1 + 1 क्या होगा हमारा, 1 + 1 हमारा 1 + 1 क्या होता है 2 होता है, 1 + 3 4 होता है, 1 + 5 ये वाला दिख रहा है यहाँ पे, देखो 1 + 5 6 हो रहा है, ये 6 का मल्टीपल है एक। और देखो 6 का मल्टीपल कहाँ पे दिखेगा, 6 कहाँ पे बन रहा है वो देखो, 2 + 4 क्या होगा 6 होगा, 2 + 6 मैक्सिमम कितना हो रहा है 8 हो रहा है, 12 तो मिलेगा ही नहीं अपने को। यहाँ पे देखो 3 + 3 क्या हो रहा है 6 हो रहा है ना। और यहाँ पे देखो 3 + 6 9 हो रहा है, उससे ज्यादा तो मिल रहा ही नहीं अपने को यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखो 4 + 2 क्या हो रहा है 6 हो रहा है, 4 + 6 क्या हो रहा है 10 हो रहा है, 12 तो अपने को मिल नहीं रहा है यहाँ पे भी, है ना। यहाँ पे देखो 5 + 1 6 हो रहा है, 5 + 6 11 हो रहा है, 12 तो मिल ही नहीं रहा है हम लोग को यहाँ पे। यहाँ पे देखो 6 + 1 है 7 होगा। अब यहाँ पे देखो 6 + 6 ये 12 हो रहा है ना, 6 + 6 ये 12 हो रहा है। मतलब इतने आउटकम्स हमारे पास है जो 6 के मल्टीपल्स है ना। इसके अलावा कोई 6 का मल्टीपल है क्या, नहीं है। अपने को 18 और 24 मिलेगा क्या, नहीं, क्योंकि एक डाई पे मैक्सिमम नंबर कितना आएगा 6 आएगा, दूसरे डाई पे भी मैक्सिमम नंबर कितना आएगा 6, तो मैक्सिमम नंबर्स कितने आ सकते हैं 6 और 6 आ सकते हैं। और 6 और 6 का सम कितना होता है, मैक्सिमम 12 होता है। तो 12 से ज्यादा हम लोग को सम मिलने वाला है क्या, नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके लिए मैक्सिमम 12 मिलेगा, 6 और 12 ये दो ही एडिशन अपने को यहाँ पे चेक करना है। तो हमारा जो इवेंट ए रहेगा, अभी सैंपल स्पेस ए में क्या क्या आएगा, देखो हमारा जो सैंपल स्पेस ए रहेगा, सैंपल स्पेस ए में क्या क्या आएगा, पहला 1,5 आएगा, है ना। उसके बाद क्या आएगा 2,4 आएगा, 2,4 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 3,3 आएगा, 3,3। उसके बाद क्या आएगा 4,2 आएगा, 4,2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा 5,1 आएगा, ये वाला 5, और लास्टली आएगा हमारा 6,6, है ना, ये 6,6 आएगा। ये रहेगा हमारा सैंपल स्पेस ए। अब एन ऑफ ए क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ ए क्या आएगा हमारा, एन ऑफ ए रहेगा हमारा 6, एन ऑफ ए इज 6, है ना। नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितने हैं 6 है। अब इवेंट बी देखो, इवेंट बी क्या दिया है, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10, सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। देखो इवेंट बी क्या दिया है हम लोग को, इवेंट बी दिया हम लोग को, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। जो सम ऑफ डिजिट आएगा वो मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम 10। मिनिमम 10 मतलब क्या, कम से कम 10 चाहिए, मिनिमम 10 है, मिनिमम 10 चाहिए। तो 11 चलेगा क्या, हाँ चलेगा, 12 चलेगा, 12 भी चलेगा। मैक्सिमम पॉसिबल कितना मिलने वाला है अपने को, 12 मिलने वाला, 6 + 6 एडिशन 12 मिलने वाला है। तो उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, मिनिमम 10 बोला है। मिनिमम 10 मतलब कम से कम 10 चाहिए। तो 11 चलेगा, हाँ चलेगा, 12 भी चलेगा, है ना।
10 चलेगा, 11 चलेगा और 12 चलेगा। 9 चलेगा क्या? 9 नहीं चलेगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, मिनिमम 10 चाहिए। 10 से कम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो मिनिमम 10 में क्या क्या आएगा? मिनिमम 10 में 10 आएगा, 11 आएगा और 12 आएगा, है ना। कि मैक्सिमम एडिशन कितना आने वाला? 12, है ना। तो 10, 11 और 12 हम लोग को यहाँ पे ढूंढना है। तो 10, 11 और 12 कौन से नंबर है? देखो यहाँ पे देख लेते हैं, जिनका एडिशन कितना आएगा? 10 आएगा, 11 आएगा या 12 आएगा, है ना। तो वो अपने को यहाँ पे देखना है। देखो 10 कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे 5 + 1, ये यहाँ पे तो 10 पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम कितना हो रहा है? 1, 6 + 1 7 हो रहा है। यहाँ पे देखो मैक्सिमम 2 + 6 क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। यहाँ पे देखो 3 + 6 9 हो रहा है मैक्सिमम। तो पहले 3 रो में तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, 10 आ ही नहीं सकता। तो 10 कहाँ पे आ सकता है मिनिमम? यहाँ पे देखो 4 + 6 ये 10 होगा, है ना। ये 4 + 6 10 होगा, बराबर। उसके बाद 10 यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 + 5 ये 10 होगा, और यहाँ पे 5 + 6 ये 11 होगा। अपने को क्या चाहिए? 10, 11 और 12 तीनों चीजें देखनी है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 6 + 4 ये 10 होगा, 6 + 5 11 होगा, और 6 + 6 12 होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट्स अपने को चाहिए। ये 6 डिजिट्स है हमारे आउटकम्स, है ना। तो देखो अब इवेंट B = क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस में ये सब आएंगे, है ना। 4, 6 10, है ना। उसके बाद 4, 6 के बाद क्या आएगा? 5, 5 ये भी 10 होगा, और 5, 6 ये 11 होगा, है ना। उसके बाद 6, 4 ये 10 होगा, 6, 5 ये 11 होगा, और 6, 6 ये 12 होगा, है ना। तो n of B = क्या हो जाएगा? 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 6 है। समझ में आया? तो चलो बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट वाला आउटकम अपना क्या दिया है देखते हैं, लास्ट वाला। द सेम डिजिट ऑन दी बोथ दी अपर फेसेस। सेम डिजिट ऑन बोथ दी अपर फेसेस, देखो एकदम सिंपल है ये। सेम डिजिट ऑन बोथ दी अपर फेसेस, इवेंट सी हमारा, देखो इवेंट सी क्या है? सेम डिजिट ऑन बोथ दी अपर फेसेस, दोनों पे सेम सेम डिजिट चाहिए। अभी तो एकदम सिंपल है, देखो आप देख के भी बता सकते हो, सेम सेम आना चाहिए। सेम सेम कहां पे आएगा? देखो यहाँ पे 1 1 सेम डिजिट, 2 2 सेम डिजिट, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6, है ना। तो ये वाला, ये वाला, ये और ये वाला, है ना। सेम डिजिट ऑन द अपर फेसेस, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, इतने डिजिट्स हमारे आएंगे। तो चलो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं लगे हाथों, है ना। तो सैंपल स्पेस सी हमारा, सैंपल स्पेस सी में क्या क्या आएगा? सिंपल है, 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, है ना, और 4 4 आएगा, 5 5 आएगा और 6 6 आएगा, है ना। इतने हमारे आउटकम्स आएंगे। एन ऑफ सी क्या हो जाएगा? कितने? 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो एन ऑफ सी आ जाएगा हमारा 6। तो यहां पे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट मैं यहां पे पढ़ लेता हूं। देखो क्या दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 कॉइन वाला क्वेश्चन है। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। हम लोगों ने क्या किया? 3 कॉइन को साथ में टॉस किया है, साइमल्टेनियसली टॉस किया है, एक साथ टॉस किया है 3 कॉइन्स को। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, ओके। तो 3 कॉइन को टॉस करने के बाद क्या आउटकम अपने को मिलेगा? तो सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया था, एक कॉइन को टॉस करने पे 2 आउटकम्स हम लोग को मिलते हैं। तो 3 कॉइन टॉस करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे हम लोग, तो टोटल आउटकम्स कितने मिल जाएंगे? 8 मिल जाएंगे, 8। ठीक है, तो अभी सैंपल स्पेस लिखेंगे सब में। फर्स्ट हम लोग सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस S = क्या आएगा? अब यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि सैंपल स्पेस कैसे लिखे जब 3 कॉइन्स रहेंगे। तो देखो तुम लोग को बताता हूं, सब लोग इधर ध्यान देना। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि तीनों के तीनों कॉइन पे क्या आया? हेड आया, है ना। फर्स्ट कॉइन पे भी हेड आ गया, दूसरे कॉइन पे भी हेड आया, थर्ड कॉइन पे भी हेड आ गया, है ना। और उसके बाद हम लोग मानेंगे कि पहले कॉइन पे हेड आया है, दूसरे कॉइन पे भी हेड आया है, थर्ड कॉइन पे हम लोग टेल यूज करेंगे। उसके बाद देखो सेकंड आउटकम में क्या करेंगे हम लोग? पहले पे हेड आया है, दूसरे पे भी टेल आया है और थर्ड पे भी टेल आया है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? तीनों पे भी टेल आ गया, पहले पे भी टेल आया, दूसरे पे भी टेल आया, तीसरे पे भी टेल आ गया, है ना।
अब आपने देखा पैटर्न कैसे हो रहा था, धीरे धीरे ये लास्ट वाले को टेल किया, फिर दोनों को टेल किया, अब तीनों को टेल किया। अब क्या करना है अपने को, अब वापस से पहला वाला जो है ना हमारा H, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, तीनों T हो गए तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, T T H H, तो पहला वाला T रखेंगे हम लोग, बाकी के 2 H ले लेंगे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा हमारा T T और H, है ना। एक बार देख लेते, वापस से रिपीट तो नहीं हो रहा है। HHT और यहाँ पे क्या है हमारा THH है, और ये TTH है और HTT है, रिपीट नहीं हुआ है। अब क्या होगा, अब हम लोग मिडल में लेंगे, हम लोग मिडल वाला जो है चेंज करेंगे, जैसे कि HTH, यहाँ पे क्या होगा इस ऑप्शन में, देखो T को हम लोगों ने सेंटर में लिया है और H दोनों साइड में है। सिमिलरली ऐसे ही करना है THT, है ना। तो ये आउटकम्स मिलेंगे अपने को, टोटल 8 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। तो टोटल 8 आउटकम्स हम लोग को मिल चुके हैं। 1 कॉइन का होता है हमारा 2 आउटकम्स, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 आउटकम्स हम लोग को मिल गए, है ना। अभी आउटकम्स मिल गए, सैंपल स्पेस S मिला है, N ऑफ S क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 8 है, तो N ऑफ S मिल गया 8। अब फर्स्ट जो हमारा इवेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो फर्स्ट इवेंट क्या पूछा है अपने को, फर्स्ट इवेंट बोला है कंडीशन टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड मतलब एटलीस्ट 2 हेड हम लोग को चाहिए। इवेंट ए हमारा, इवेंट ए क्या है, एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या होता है, यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एटलीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड मतलब 3 हेड चलेंगे, हाँ 3 कॉइन टॉस किए तो मैक्सिमम 3 हेड आएंगे, है ना। एटलीस्ट 2 हेड में कम से कम 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड भी चलेंगे और 3 हेड भी चलेंगे। 1 हेड चलेगा क्या, नहीं। नो हेड चलेगा क्या, नहीं। एटलीस्ट 2 हेड में 2 हेड या फिर 3 हेड चलेंगे। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब ही क्या होता है, 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या होगा, 2 हेड्स और 3 हेड्स, है ना। एटलीस्ट 2 हेड्स में क्या क्या चाहिए अपने को, 2 हेड चाहिए या फिर 3 हेड चाहिए। तो सैंपल स्पेस S में क्या क्या आ जाएगा, हमारे सैंपल स्पेस S में देखो, सैंपल स्पेस S नहीं, अब ना इवेंट है ना, तो इवेंट हमारा क्या है, A है, तो सैंपल स्पेस A में क्या क्या आ जाएगा, सैंपल स्पेस A में देखो 2 हेड और 3 हेड वाले सारे के सारे टर्म्स आएंगे। देखो 3 हेड वाला भी आएगा, इधर 2 हेड है ये आएगा, इधर 2 हेड है ये आएगा, इधर भी 2 हेड है ये आएगा। 2 हेड या फिर 3 हेड वाले टर्म्स हम लोग को चाहिए, है ना। तो लिख लो यहाँ पे A में, देखो क्या क्या आएगा, H H H आएगा, है ना। उसके बाद H H T आएगा, उसके बाद T H H आएगा, है ना। और उसके बाद हमारा, उसके बाद H T H भी आएगा, है ना। H T H आएगा, है ना। तो 1 2 3 4 4 आउटकम थे, चारों के चारों आउटकम्स हमारे आ चुके हैं। N ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो N ऑफ A आ गया अपना 4, है ना। अब सेकेंड इवेंट हम लोग को देखो क्या दिया है, सेकेंड इवेंट हम लोग को दिया है टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड। सेकेंड कंडीशन क्या दिया है, टू गेट नो हेड। अभी देखो सेकेंड कंडीशन क्या दिया है अपने को, इवेंट बी, है ना। इवेंट बी क्या दिया है हम लोग को, इवेंट बी दिया है हम लोग को टू गेट नो हेड, मतलब हेड नहीं चाहिए, हेड नहीं चाहिए। हेड नहीं चाहिए तो क्या लगेगा, फिर हेड नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ टेल रहेगा। तो ये तीनों टेल, यहां पे कोई हेड है क्या, नहीं है ना, यहां पे कोई भी हेड नहीं है। तीनों के तीनों आउटकम्स हमारे कैसे, टेल वाले, है ना। तीनों कॉइन्स के ऊपर क्या आया, टेल आया, तो नो हेड में क्या आएगा, सिर्फ टेल, एक ही आउटकम आएगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे इवेंट बी में, इवेंट बी में क्या आने वाला है अपना, ये वाला आएगा, टेल टेल और टेल। नो हेड वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारा। तो N ऑफ B में क्या आ जाएगा, N ऑफ B में हमारा आएगा, N ऑफ B आएगा हमारा 1, ओके। अब इसी तरह से इवेंट हमारा C, देखो इवेंट C क्या दिया है हमारा, इवेंट C, इवेंट C देखो, इवेंट C में क्या पूछा है हम लोग को, इवेंट C में हम लोग को दिया है टू गेट हेड ऑन दी सेकेंड कॉइन। देखो स्पेसिफिक पूछा है एकदम, टू गेट हेड ऑन दी सेकेंड कॉइन, मतलब सेकेंड कॉइन पे ही अपने को हेड चाहिए। सेकेंड कॉइन पे हेड अपने को कहां कहां पे मिलेगा, देखो सेकेंड कॉइन पे हेड अपने को कहां कहां पे मिलेगा, ये देखो ये भी है सेकेंड कॉइन पे हेड है, यहाँ पे भी देखो सेकेंड कॉइन पे, ये पहला कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, ठीक है। तो सेकेंड कॉइन पे हेड यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। यहाँ पे सेकेंड कॉइन पे हेड है, ये चलेगा।
ये नहीं चलेगा, इधर सेकंड पॉइंट पे टेल है, ये भी नहीं चलेगा, यहाँ पे भी टेल है, ये चलेगा, यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे हेड है। तो देखो 1 2 3 और 4, 4 आउटकम्स हमारे हैं। तो देखो इवेंट सी, हमारा इवेंट सी का सैंपल स्पेस सी में क्या क्या आएगा, ये 4 चीजें आएगी। देखो पहला क्या आएगा आउटकम हमारा एच एच एच, सेकेंड पॉइंट पे हेड है। उसके बाद एच एच टी सेकेंड पॉइंट पे हेड है। उसके बाद टी एच एच सेकेंड पॉइंट पे हेड है। उसके बाद टी एच टी यहां पे भी सेकेंड पॉइंट पे हेड है। और एन ऑफ सी क्या हो जाएगा हमारा, एन ऑफ सी होगा हमारा 4, 1 2 3 4, 4 आउटकम्स हमारे है यहाँ, है ना। तो इन दिस वे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं स्टेटमेंट यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को देखो क्या दिया है, 2 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 कितने डिजिट्स दिए अपने को, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5, इतने डिजिट्स दिए हैं। और इतने डिजिट्स को लेकर के हम लोग को 2 डिजिट्स के नंबर्स बनाने हैं। और 2 डिजिट्स के नंबर जब बनाएंगे हम लोग तो तब क्या रहेगा, विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट बोला है, मतलब 0 रिपीट नहीं होगा, 1 भी रिपीट नहीं होगा, 2 भी रिपीट नहीं होगा, 2 2 1 1 3 3 4 4 5 5 ये नहीं आएगा। ओके तो देखो 2 डिजिट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, 2 डिजिट हम लोग को बनाना है नंबर। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 0 1 लिखूं तो ये 2 डिजिट नंबर है क्या, नहीं है, है ना, ये 1 डिजिट नंबर है। अगर मैं 0 3 लिखूं तो ये भी 2 डिजिट नंबर नहीं है। तो 0 के साथ में कॉम्बिनेशन नहीं कर सकता हूं, मैं 0 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं कर सकता हूं। 0 के साथ कॉम्बिनेशन करूंगा तो ये कैसा हो जाएगा, 1 डिजिट नंबर ही रहेगा, 2 डिजिट नहीं रहेगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा 1 से, सब में पहले 1 के साथ में क्या लूंगा, 0 1 0, ये 10 होगा। अभी 1 1 मैं नहीं ले सकता हूं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट आर नॉट अलाउड। उसके बाद मैं 2 लूंगा, 2 के साथ, उसके बाद मैं 2 लूंगा, 1 के साथ 2 मैं ले लूंगा, है ना, 1 के साथ 0 लिया, फिर 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 5 ले सकते हैं। सिमिलरली अब 2 का यूज करेंगे, 2 के साथ 0, देखो 2 के साथ 0 ले सकते, 2 के साथ 1 ले सकते, 2 के साथ 2 ले सकते हैं क्या, नहीं, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। तो हम लोग 2 के साथ 2 नहीं ले सकते, लेकिन 2 के साथ 3 ले सकते हैं, 2 के साथ 4 ले सकते हैं, 2 के साथ 5 ले सकते हैं, है ना। अब उसके बाद 3, देखो 3 के साथ हम लोग 3 के साथ 0 ले सकते हैं, 3 के साथ 1 ले सकते हैं, 3 के साथ 2 ले सकते हैं, लेकिन अभी 3 के साथ हम लोग 3 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स आर नॉट अलाउड। तो हम लोग 3 के साथ क्या लेंगे, 3 के साथ हम लोग 4 ले सकते हैं, 3 के साथ 5 ले सकते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट अपना 4 के साथ मैं क्या यूज करूंगा, 4 के साथ 0, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4 नहीं आएगा, 4 के साथ क्या आएगा, फिर 4 के साथ 5 आएगा, फिर 5, देखो 5 के साथ हम लोग 5 के साथ 0 ले सकते हैं, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3 और 5 के साथ 4 हम लोग यूज कर सकते हैं, बट 5 के साथ 5 यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इतने हमारे आउटकम्स आएंगे सैंपल स्पेस एस में, है ना। तो ये सैंपल स्पेस एस में हमारे इतने आउटकम्स आने वाले हैं। अब एन ऑफ एस क्या रहेगा, एन ऑफ एस क्या रहेगा हमारा, देखो एन ऑफ एस इज इक्वल टू, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना। और ये क्या 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, है ना। तो एन ऑफ एस कितना आ गया अपना, एन ऑफ एस आ गया 25, है ना। अब एन ऑफ एस हमारा मिल चुका है 25। अब अपने को इवेंट्स देखने हैं, देखो इवेंट 3 इवेंट दिए हम लोग को, जैसे हर क्वेश्चन में है उसी तरह से। यहाँ पे पहला इवेंट ए, देखो अपना भी इवेंट ए क्या दिया है हम लोग को, इवेंट ए हम लोग को बोला है The number formed is even number, है ना। नंबर फॉर्म कैसा होना चाहिए, even नंबर होना चाहिए, है ना, even नंबर, है ना। जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो कैसा होना चाहिए,
इवन नंबर होना चाहिए। अब हम लोग को पता है इवन नंबर क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8 है ना, ये इवन नंबर होते हैं ना। तो अभी यहाँ पे देखो 10 इवन नंबर है, 0 2 4 6 8 जहां पे आएगा वो इवन नंबर रहेंगे। तो लास्ट में देखो इधर 0 आया मतलब ये इवन नंबर है, 2 आया ये भी इवन नंबर है, उसके बाद 3 इवन नंबर नहीं ऑड है, 4 आया तो 14 इवन नंबर है, उसके बाद देखो यहाँ पे 15 नहीं है, 0 आया यहाँ पे मतलब ये इवन नंबर है, 20 21 23 1 3 आया है ये इवन नहीं है ऑड नंबर है, 4 आया यहाँ पे देखो 24 में तो ये इवन नंबर है, उसके बाद देखो 24 का 25 ये इवन नंबर नहीं है, 0 आया तो ये इवन नंबर है 30 है ना, उसके बाद 31 ये 1 आया ये इवन नंबर नहीं है, देखो यहाँ पे 32 2 आया है तो ये इवन नंबर है, उसके बाद 2 के बाद इधर 4 आया 34 ये इवन नंबर है ना, उसके बाद ये 5 आया ये ऑड नंबर है, देखो यहाँ पे देखो 2 4 0 यहाँ पे 0 आया है अगेन ये इवन नंबर है 40, उसके बाद देखो 1 आया है ये इवन नंबर नहीं है, 42 2 आया है तो ये इवन नंबर है 42, उसके बाद 43 इवन नंबर नहीं है, 45 इवन नंबर नहीं है, इधर 0 आया है ये इवन नंबर है 50, उसके बाद 51 इधर 1 आया ये नहीं है इवन नंबर, 52 ये इवन नंबर है, 3 नहीं है, 4 आया है ये इवन नंबर है 5 4 है ना। तो ये हो गए हमारे इवन नंबर्स है ना। तो इवन नंबर्स आ गए अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 है ना। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे सैंपल स्पेस ए में, टोटल आउटकम्स हो गए हैं 13, तो एन ऑफ ए मिल गया हम लोग को 13। अभी सिमिलरली इवेंट बी देखते हैं, देखो इवेंट बी में क्या पूछा है अपने को, इवेंट बी में हम लोग को बोला है नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3, जो नंबर फॉर्म हुआ है वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए, या फिर सिंपल बोलेगे तो इसको डिवीजन 3 से जाना चाहिए, जो भी नंबर रहेगा ना उस नंबर को 3 से डिवीजन जाना चाहिए। मतलब यहाँ पे जितने नंबर्स है ना इसमें से अपने को ऐसे नंबर चाहिए जिनको 3 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 3 से जिसको डिवीजन जाता है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सिंपल देखो अपने को एक चीज याद रखनी है, क्या चीज याद रखनी है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इधर ध्यान दो है ना, इसमें सब मैक्सिमम स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना। तो इवेंट बी हमारा यहाँ पे क्या चाहिए, डिविजिबल बाय 3 चाहिए, मतलब 3 के डिविजिबल, 3 के मल्टीपल्स क्या होते हैं मुझे बताओ जल्दी, 3 6 9 ये होते हैं है ना, 12 ये 3 के मल्टीपल्स होते हैं। तो सिंपल क्या देखना है, अभी इसमें से किसको 3 से डिवीजन जाता है किसको नहीं जाता है ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बेसिक एकदम बेसिक चीज है वो याद रखनी है, क्या करनी है, देखो 3 के टेबल अपने को पता है 3 6 9 12 आता है बराबर, तो अपने को देखना है ये जो डिजिट्स है इनका एडिशन कितना होना चाहिए, 3 आना चाहिए, 6 आना चाहिए या फिर 9 आना चाहिए बराबर, ये सिर्फ आपको देखना है। 1 + 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 3 से डिवीजन इसको नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो 2 + 1 क्या होता है 3 होता है, तो यहाँ पे 3 से डिवीजन जाएगा। देखो यहाँ पे देखो ये अपना 1 + 2 क्या हो रहा है 3 हो रहा है, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है, तो इसको 3 से डिवीजन जाएगा। ये 3 + 1 4 हो रहा है, 3 के टेबल में नहीं आता, इसको डिवीजन नहीं जाएगा, ये नहीं आएगा। ये 1 + 4 ये भी नहीं आएगा है ना, तो जो नहीं आता है ये 4 होगा, 4 + 1 5 होगा, 5 + 1 6 होगा, ये 3 के टेबल में आता है, इसको डिवीजन जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे नहीं जाएगा, ये देखो 2 + 1 क्या होता है 3 होता है, 3 के टेबल में आ रहा है, इसको डिवीजन जाएगा। 2 + 3 5 होता है, इसको नहीं जाएगा। 2 + 4 6 होता है, इसको डिवीजन जाएगा है ना। सिमिलरली 2 + 5 7 होता है, इधर डिवीजन नहीं जाएगा, 3 के टेबल में 7 नहीं आता है। देखो 3 + 0 ये 3 मतलब इसको डिवीजन जाएगा। 30 है सीधा अपने को पता है, 3 × 10 30 होता है ना। 3 + 1 4 होता है, 3 के टेबल में नहीं आएगा, यहाँ पे डिवीजन नहीं जाएगा। सिमिलरली 3 + 2 क्या होगा 5, यहाँ पे भी डिवीजन नहीं जाएगा। उसके बाद 3 + 4 कितना हो गया 7, यहाँ पे भी डिवीजन नहीं जाएगा। 3 + 5 8, यहाँ पे भी नहीं जाएगा। 4 3 के टेबल में नहीं आता है तो डिवीजन नहीं जाएगा। 4 + 2 6, यहाँ पे डिवीजन जाएगा है ना। उसके बाद देखो 4 + 3 क्या हो जाएगा 7, इधर नहीं जाएगा। 4 + 5 9 टेबल में आता है, यहाँ पे डिवीजन जाएगा। सिमिलरली 5 डिवीजन नहीं जाएगा। 5 + 1 6, यहाँ पे भी डिवीजन जाएगा है ना। 5 + 2 7 नहीं जाएगा, 5 + 3 8 नहीं जाएगा, 5 + 4 9, यहाँ पे भी डिवीजन जाएगा। तो देखो इतने हमारे पास आउटकम्स है जहां पे डिवीजन हमारा जाने वाला है। तो अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं, तो अब आगे का यहाँ पे लिख सकते हैं, स्पेस बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे है ना। तो देखो अभी आगे का हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे सैंपल स्पेस बना लेते हैं।
सैंपल स्पेस हमारा इवेंट बी का सैंपल स्पेस बी इज इक्वल्स टू, बी में क्या क्या आएगा, ये सारे टर्म्स आएंगे है ना, 12 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, उसके बाद 21 आएगा, 24 आएगा, 30 आएगा, 30 के बाद डायरेक्ट 42 आएगा, 45 आएगा और 51 आएगा और 54 आएगा। इतने टर्म्स हमारे आने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने हैं 9। तो एन ऑफ बी क्या हो गया हमारा, एन ऑफ बी आ गया हमारा 9। ओके, अब इवेंट सी देखो, इवेंट सी क्या बोला है हम लोग को, क्या पूछा है इवेंट सी में देख लेते हैं। देखो इवेंट सी में हम लोग को क्या पूछा है, इवेंट सी में पूछा नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। सिंपल पूछा है, देखो एकदम जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 50, मतलब 50 से बड़ा होना चाहिए, 50 से ज्यादा होना चाहिए, 50 से बड़ा नंबर है ना। 50 से बड़ा नंबर कौन सा है, देखो एकदम सिंपल है। 50 से बड़े नंबर ये 50 नहीं आएगा, 50 से ये सारे नंबर्स आएंगे, ये नंबर ये 50 से बड़े नंबर्स हैं, सिंपल है ना। तो ग्रेटर देन 50 में क्या क्या आएगा हमारा, ग्रेटर देन 50 में देखो सैंपल स्पेस सी में क्या क्या आएगा, सैंपल स्पेस सी में आएगा 50 से ग्रेटर 51, 52, 53 एंड 54 है ना। तो 51, 52, 53 और 54 ये चार नंबर्स आएंगे जो ग्रेटर देन 50 रहेंगे है ना। अब यहां पे देखो एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू, एन ऑफ सी क्या आ जाएगा अपना 4 है ना। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म होता है। तो चलो डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे देख लेते क्या दिया है, प्रॉब्लम का दिया है। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि कमिटी बनाना है हम लोग को। देखो यहाँ पे फ्रॉम 3 men and 2 women है ना, 3 men and 2 women are there है ना। इन्वायरमेंटल कमिटी ऑफ 2 persons is to be formed। इन्वायरमेंटल कमिटी बनाना है जो कि कैसी रहेगी, 3 persons की रहेगी, 3 नहीं 2 persons की इन्वायरमेंटल कमिटी बनाना है अपने को। कमिटी में 2 persons रहेंगे, 2 members are there, 2 members का कमिटी बनाना है हम लोग को। अभी हम लोग के पास क्या है, हम लोग के पास 3 men are there है ना, 3 men are there है ना। अभी 3 men हम लोग मान लेते हैं, मैन नंबर 1 इज M1, M2 एंड M3, दीज आर 3 मेंस है ना। 3 मेंस के हम लोग नाम दे देंगे M1, M2, M3 है ना। सिमिलरली और क्या है हमारे पास, 3 मेंस आर देयर एंड 2 वुमेन्स आर देयर है ना, 2 विमेन्स आर देयर है ना, 2 विमेन्स आर देयर है ना। तो 2 विमेन्स का हम लोग इनको नाम दे देंगे W1 एंड W2, These are the 2 women। तो हम लोग को कमिटी फॉर्म करना है 2 मेंबर्स हम लोग को फॉर्म करना है, 2 मेंबर्स की कमिटी फॉर्म करना है जिसमें 3 मेंस रहेंगे और 2 वुमेन्स हमारे पास अवेलेबल है नहीं। तो सैंपल स्पेस एस में क्या आएगा, देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, कॉम्बिनेशन करना है हम लोग को, याद रखो कॉम्बिनेशन करना है। हमारे पास विमेन 1 है, जैसे बॉयज और गर्ल्स वाला प्रॉब्लम था वैसे ही सेम करना है। विमेन 1 के साथ हम लोग मेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके बाद विमेन 2 के साथ मेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर बाद में मेंस का कॉम्बिनेशन करेंगे। सब में पहले जो 2 पर्सन की कमिटी रहेगी, अगर मान लो दोनों के दोनों विमेन्स है ना, दोनों भी कमिटी मेंबर में क्या है विमेन्स ही रहेंगे। तो ऐसे भी हो सकता है कि दोनों कमिटी मेंबर में सिर्फ विमेन्स रहेंगे। अब विमेन का मेंस के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, देखो विमेन 1 का कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग, कमिटी मेंबर में विमेन 1 है और मेन 1 है ना, या फिर कमिटी में विमेन 1 है और मेन 2 है, विमेन 1 है और मेन 3 है, ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। विमेन 1 के साथ ये 3 मेंस का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली अब हम लोग क्या कर सकते हैं, विमेन 2 के साथ मेंस का कॉम्बिनेशन करो, विमेन 2 एंड मेन 1 है ना, या फिर हो सकता है कि विमेन 2 एंड मेन 2 है, या फिर विमेन 2 एंड मेन 3 है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब मेंस का कॉम्बिनेशन लेना है अपने को, सिर्फ मेंस मेंबर ही रहेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कमिटी में ना। तो अब मेंस मेंबर में क्या कॉम्बिनेशन होता है, मेन 1 के साथ M2 और M3 का कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर बाद में मेन 2 के साथ M1 और M3 का कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके बाद मेन 3 के साथ M1 और M2 का कॉम्बिनेशन करना है। तो देखो सब में पहले मेन 1 के साथ, देखो मेन 1 एंड मेन 2 ऐसा कमिटी बन गया जिसमें मेन 1 रहेगा और मेन 2 रहेगा, ये 2 मेंबर्स रहेंगे। या फिर ऐसे हो सकता है कि मेन 1 और मेन 3
मैन 1 और मैन 3 इनका कॉम्बिनेशन बने, है ना। लास्ट ऑप्शन हम लोग को बचा है मैन 2 और मैन 3 का कॉम्बिनेशन। मैन 1 और 2 का कॉम्बिनेशन आ गया, मैन 1 और 3 का कॉम्बिनेशन आ गया। अब मैन 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बचा है, तो मैन 2 और मैन 3 ये कॉम्बिनेशन हमारा बचा है। अभी सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल आ गए। मैन 3 और 1 यहाँ पे आ गया, मैन 3 और 1 इधर आ गया, मैन 1 और 2, मैन 1 और 2 यहाँ पे आ गया, 2 और 3 यहाँ पे आ गया। सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अपने यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस कंप्लीट होगा। अभी एन ऑफ एस में क्या आएगा, सब गिन लो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 एंड 10। तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने सैंपल स्पेस में 10 है। तो एन ऑफ एस अपने को मिल गया 10। अब अपने को इवेंट क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन को हम लोग आगे पढ़ते हैं। इवेंट में क्या क्या पूछा है, 3 इवेंट्स है हमारे पास, सब में इवेंट है हमारा। क्या दिया, कंडीशन फॉर इवेंट ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर। तो हमारे पास जो मेंबर्स है, टीम मेंबर्स है, उसमें एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर मतलब क्या होता है, एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर मतलब कोई भी एक वुमन होनी चाहिए उसमें, कमिटी में एक वुमन होनी ही चाहिए, है ना। तो इवेंट ए जो है हमारा, इवेंट ए देखो सब में फर्स्ट हमारा इवेंट ए क्या है, एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर, है ना। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक चाहिए। अब मुझे बताओ, कम से कम एक वुमन मेंबर चाहिए तो 2 वुमन चलेंगे क्या, हाँ चलेंगे। एटलीस्ट 1 बोला है, कम से कम एक वुमन चाहिए तो 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे। लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही वुमन मेंबर है। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक चाहिए, कम से कम एक मतलब 2 भी चलेंगे, है ना। तो एटलीस्ट 1 में क्या क्या आएगा, 1 एंड 2, है ना। एटलीस्ट 1 में क्या क्या आएगा, 1 एंड 2 आएगा, क्योंकि 2 ही वुमन मेंबर है, ठीक है। तो 1 वुमन मेंबर और 2 वुमन मेंबर हम लोग को चलेगा। तो देखो कौन से कंडीशन है, कौन से हमारे पास ऑप्शन है जहां पे 1 वुमन और 2 वुमन वाला ऑप्शन है। देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे 2 वुमन है, ये चलेगा। यहाँ पे भी 1 वुमन है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी और ये भी चलेगा, है ना। तो विदाउट वुमन नहीं चलेगा, है ना। एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम एक चाहिए, कम से कम एक या 2 चलेगा। तो ये सारे ऑप्शंस हम लोग को यहाँ पे सैंपल स्पेस में दिखने वाले हैं। तो हमारा सैंपल स्पेस A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिख दो, W1 W2, है ना, उसके बाद W1 M1, उसके बाद W1 M2, W1 M3, है ना, और उसके बाद क्या आएगा, W2 M1, W2 M2 एंड W2 M3, है ना। तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे हमारे 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 ऑप्शंस हम लोग को यहाँ पे मिलेंगे। तो अब देखो एन ऑफ ए कितना आ गया हमारा, एन ऑफ ए मिल गया हमारा 7। तो अभी P ऑफ A इज इक्वल टू क्या रहेगा, P ऑफ A इज इक्वल टू एन ऑफ A बाय एन ऑफ S, है ना। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालते, देखो एन ऑफ ए कितना है हमारा 7 है ना, और एन ऑफ एस देखो, एन ऑफ एस कितना है 10 है। तो 7/10 ये आएगा हमारा फर्स्ट इवेंट का आंसर, 7/10 ये आ गया पी ऑफ ए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ, इवेंट जो हमारा इवेंट बी है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे श्रिंक कर लेते हैं ताकि हम लोग को स्पेस बन जाए। देखो अभी यहाँ पे इवेंट जो हमारा बी है, इवेंट बी देखो, इवेंट बी में क्या दिया है हम लोग को, इवेंट बी, है ना। तो इवेंट बी क्या दिया है पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो इवेंट बी में हम लोग को दिया 1 मैन एंड 1 वुमन कमिटी टू बी फॉर्म्ड, 1 मैन एंड 1 वुमन कमिटी शुड बी फॉर्म्ड। 1 मैन एंड 1 वुमन मतलब क्या होगा, देखो इवेंट हमारा बी, इवेंट बी क्या है, इवेंट बी में क्या बोल रहा है, इवेंट बी में बोल रहा है कि 1 मैन एंड 1 वुमन चाहिए, मतलब एक आदमी चाहिए एक औरत चाहिए, 1 मैन 1 वुमन। तो 1 मैन 1 वुमन का कॉम्बिनेशन कहां पे देखने मिलेगा अपने को, देखो यहाँ पे 1 मैन एंड 1 वुमन का कॉम्बिनेशन है, ये 1 मैन एंड 1 वुमन यहाँ पे, ये इतने स्पेस में 1 मैन और 1 वुमन है ना। तो 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये जो 6 हमारे आउटकम्स है, यहाँ पे हम लोग को 1 मैन एंड 1 वुमन का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, मतलब एक मैन और एक वुमन चाहिए, है ना। तो सैंपल स्पेस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, यही सारे लिख दो, है ना। वुमन 1 मैन 1 मैन 2 एंड वुमन 1 मैन
3, है ना। सिमिलरली women 2 man 1, women 2 man 2 and women 2 man 3, है ना। तो ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 1 2 3 1 2 3 6 कॉम्बिनेशन हम लोग को मिलेंगे। तो यहाँ पे n ऑफ b जो आएगा हमारा n ऑफ b आ जाएगा 6, ओके। एंड p ऑफ b प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n ऑफ b बाय n ऑफ s, है ना। तो n ऑफ b कितना है हमारा, n ऑफ b है 6 और n ऑफ s कितना है, n ऑफ s है 10, है ना। n ऑफ s हमारा 10 है। तो देखो 2 से 2 के मल्टीपल से 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, तो इसका प्रोबेबिलिटी हम लोग को मिल जाएगा 3/5, है ना। तो इसका प्रोबेबिलिटी मिल गया 3/5। अब लास्ट इवेंट है हमारा इवेंट सी, देख लेते क्या दिया है। देखो इवेंट सी में क्या दिया, देयर शुड नॉट बी ए वुमन मेंबर, मतलब वुमन मेंबर नहीं चाहिए, वुमन मेंबर नहीं चाहिए। तो विदाउट वुमन मेंबर कौन सा इवेंट रहेगा हमारा, देखो यहाँ पे इवेंट सी, है ना। इवेंट सी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इवेंट सी हमारा है ना, इवेंट सी जिसमें हम लोग को वुमेन मेंबर नहीं चाहिए, वुमेन मेंबर नहीं चाहिए तो सिर्फ मेंस मेंबर चाहिए, है ना। तो सिर्फ मेंस मेंबर कहाँ पे हम लोग को यहाँ पे देखने मिल रहे, देखो सिर्फ मेंस मेंबर यहाँ पे देखने मिल रहे, ये 3 कंडीशन, यहाँ पे तीनों कंडीशन में सिर्फ मेन मेंबर है ना। तो सिर्फ मेन मेंबर का हमारा सैंपल स्पेस कैसे बन जाएगा, यहाँ पे सैंपल स्पेस C इज इक्वल टू, देखो है ना, 3 कॉम्बिनेशन आएंगे M1 M2, है ना, और M1 M3 और M2 M3, M2 M3, है ना। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हम लोग को देखने मिलेंगे। n ऑफ c इज इक्वल टू क्या होगा 3, p ऑफ c इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा, n ऑफ c बाय n ऑफ s, है ना। तो n ऑफ c हमारा 3 और n ऑफ s है 10, तो 3/10 ये रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म होता है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे स्टेटमेंट में पढ़ लेता हूँ, देखो क्या दिया है, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously, मतलब 1 coin और 1 die को हम लोगों ने एक साथ थ्रो किया है। तो अभी सब में पहले सैंपल स्पेस S में क्या क्या आएगा, देखो 1 कॉइन और 1 डाई को हम लोगों ने साथ में थ्रो किया है। कॉइन को थ्रो करते तो हमारे पास हेड या फिर टेल आएगा, है ना, हेड और टेल हमको मिलेगा, है ना। और अगर एक डाइस को हम लोग थ्रो करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो अभी इन दोनों को हम लोगों ने साथ में थ्रो किया है। तो देखो कॉम्बिनेशन सैंपल स्पेस S में हम लोग को क्या क्या देखने मिलने वाला है। सैंपल स्पेस S में अपन आएगा H, सपोज मान लो हमारे कॉइन के ऊपर हेड आया है और हेड के साथ 1 आया है, हेड के साथ 2 आया है, हेड के साथ डाई पे 3 आया है, हेड के साथ डाई पे 4 आया है, हेड के साथ डाई पे 5 आया है, या फिर हेड के साथ डाई पे 6 आया है। सिमिलरली मान लो हमारे कॉइन के ऊपर टेल आया है और डाइस के ऊपर 1 आया है ना। कॉइन के ऊपर टेल आया है और डाइस के ऊपर 2 आया है, टेल के साथ 3 आया है, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6, इतने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। n ऑफ s कितना हो जाएगा, गिन लो इसको, 6 और 6 कितने हो गए टोटल 12। तो n ऑफ s कितना मिला अपना 12 मिला। अब बढ़ते हैं इवेंट्स की तरफ। देखो फर्स्ट इवेंट देख लेता हूं मैं, देखो यहाँ पे क्या दिया है, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। तो इवेंट ए देखो यहाँ पे, इवेंट ए इज, इवेंट ए क्या है हमारा, है ना, इवेंट ए इज हेड एंड ऑड नंबर, है ना, ऑड नंबर। हेड के साथ क्या चाहिए अपने को, ऑड नंबर चाहिए, है ना। सो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स आर 1 3 एंड 5, है ना। तो 1 3 5 के साथ हम लोग को क्या चाहिए, हेड चाहिए। तो 1 3 5 के साथ हेड हम लोग को मिलेगा यहाँ पे, देखो इधर ध्यान दो, हेड के साथ 1, हेड के साथ 3 और हेड के साथ 5, तो हेड एंड ऑड नंबर। तो ये वाला हमारा सैंपल स्पेस रहेगा। तो सैंपल स्पेस ए में क्या आ जाएगा, देखो सैंपल स्पेस ए में आएगा H1 H3 एंड H5, ठीक है। तो n ऑफ a क्या हो जाएगा हमारा, n ऑफ a विल बी 3। अभी p ऑफ a निकालना है, p ऑफ a प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, n ऑफ a बाय n ऑफ s, है ना।
तो n ऑफ a क्या है हमारा, n ऑफ a दिया है हमारा 3 और n ऑफ s है हमारा 12, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 है ना, तो 1/4 ये आ जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी है ना। अब इवेंट बी देखते हैं, देखो इवेंट बी में क्या दिया है हम लोग को, इवेंट बी क्या दिया है, सब में पहले इवेंट बी क्या दिया है पढ़ लेते। देखो यहाँ पे इवेंट बी दिया हम लोग को टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, टू गेट हेड और टेल, देखो हेड भी चलेगा है ना, और बोला है और टेल मतलब हेड भी चलेगा या फिर टेल भी चलेगा, हेड और टेल बोला, एंड नहीं बोला, हेड और टेल मतलब हेड या टेल दोनों में से कोई भी चलेगा, हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा। और आगे क्या बोला है, एंड एन इवन नंबर, और इवन नंबर है ना, हेड भी चलेगा या फिर टेल भी चलेगा, और साथ में क्या चाहिए, इवन नंबर्स चाहिए। इवन नंबर्स कौन से हमारे, इवन नंबर से हमारे 2 4 एंड 6, तो इवन नंबर से हमारे 2 4 एंड 6, तो देखो हम लोग को हेड भी चलेगा और टेल भी चलेगा, लेकिन इवन नंबर चाहिए 2 4 6 है ना, तो हेड और टेल इवन नंबर ये वाला है ना, और ये 4 के साथ है ना, और ये 6 है ना, 2 4 और 6 ये है हमारे इवन नंबर, और हेड या टेल चलेगा साथ में, मतलब ये 6 आउटकम्स हम लोग को चाहिए, ये 6 आउटकम्स हम लोग को चाहिए। तो सैंपल स्पेस B इज इक्वल्स टू, देखो क्या आ जाएगा, हेड के साथ 2, हेड के साथ 4 और हेड के साथ 6, सिमिलरली टेल के साथ 2, टेल के साथ 4 और टेल के साथ 6, ये हो जाएगा। n ऑफ b इज इक्वल्स टू, देखो n ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 6। अब p ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p ऑफ b इज इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला हमारा, n ऑफ b अपॉन n ऑफ s, तो n ऑफ b है हमारा 6 और n ऑफ s है 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/2। तो चलो अब लास्ट इवेंट हमारा देख लेते हैं, इवेंट सी। इवेंट सी में हम लोग को क्या पूछा है, देखो इवेंट सी में हम लोग को पूछा है नंबर ऑन दी अपर फेस इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन दी कॉइन, कॉइन पे टेल चाहिए और नंबर ऑन दी अपर फेस क्या चाहिए, ग्रेटर देन 7 चाहिए। अब मुझे बताओ एक डाई हम लोगों ने थ्रो किया है तो आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं, 7 पॉसिबल है क्या, 7 है ही नहीं है ना, तो ग्रेटर देन 7 तो इम्पॉसिबल है ना, तो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो यहां पे हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, इवेंट सी के लिए, देखो इवेंट सी के लिए ग्रेटर देन 7 पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो ग्रेटर देन 7 पॉसिबल नहीं है, तो हमारा सैंपल स्पेस हम लोग कैसे रखेंगे, ऐसे एम्प्टी रखना है, सैंपल स्पेस के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो n ऑफ c है, फिर n ऑफ c क्या आएगा, सैंपल स्पेस के अंदर कुछ नहीं, मतलब n ऑफ c क्या हो गया 0 है ना, तो p ऑफ c इज इक्वल टू क्या रहेगा, वही फॉर्मूला हमारा n ऑफ c बाय n ऑफ s है ना, तो n ऑफ c है हमारा 0, n ऑफ s है 12, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 0, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। समझ में आया, तो यहां पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है और इसी की तरह हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 भी यहां पे फिनिश होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।